हसीना का प्रत्यर्पण, बांग्लादेश सरकार का बड़ा कदम। यूनुस सरकार का हसीना पर कड़ा रुख, प्रत्यर्पण की तैयारी। शेख हसीना पर बांग्लादेश का दबाव, भारत से वापसी की मांग। हसीना को कानूनी शिकंजे में लेने की योजना। बांग्लादेश में हाल ही में एक नया राजनीतिक संकट गहरा गया है, जिसका केंद्र बिंदु शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के बीच का बढ़ता तनाव है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कार्य करते हैं, हाल ही में एक बयान जारी करती है, जिसमें उन्होंने शेख हसीना को भारत से वापस लाने को अपनी प्राथमिकता बताई है। सरकार का कहना है कि हसीना को ढाका लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कदम बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई घमासान की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि हसीना के खिलाफ कई गंभीर आरोप है। ये मामला भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। इस संघर्ष की शुरुआत शेख हसीना के आरोपों से हुई थी, जब उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर आतंकवाद और अजरकर्ता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। हसीना का कहना था कि यूनुस सरकार की नीतियां और उसके कार्यप्रणाली बांग्लादेश के लिए हानिकारक है। इसके जवाब में बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने भी हसीना के प्रत्यर्पण की योजना बनाई और इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। सफीकुल आलम, जो यूनुस सरकार के प्रेस सचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बांग्लादेश की सरकार हसीना का प्रत्यर्पण करना जारी रखेगी, ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। हसीना पर कई गंभीर आरोप है, जिनमें मानवता के खिलाफ अपराध, सामूहिक हत्या और जबरन गुमशुदगी जैसे मामलों का समावेश है। इन आरोपों के आधार पर बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हसीना को कानूनी शिकंजे में लिया जाए। सफीकुल आलम का कहना था कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ने भी हसीना सरकार के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध की पुष्टि की है और ऐसे में हसीना को कानून का सामना करना जरूरी है। शेख हसीना ने, जो पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, इसी बीच कई बार यूनुस सरकार पर हमला किया है। 2024 के अगस्त महीने में बांग्लादेश में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हसीना भारत आ गई और तभी से वो भारत में रह रही हैं। उनके इस कदम को लेकर बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो हसीना को वापस ढाका भेजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हसीना पर कई आरोप है कि उन आरोपों के कारण उनकी सरकार के खिलाफ एक मजबूत कानून कार्रवाई की संभावना है। इस राजनीति का संकट का समाधान किस दिशा में जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का जोरदार कदम और शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई योजना दोनों देशों के रिश्तों को और जटिल बना सकता है, जबकि बांग्लादेश अपनी कानून कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी। यह मामला अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार किए जाने योग्य हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों देशों के आपसी रिश्ते, शेख हसीना के खिलाफ लगाए गए आरोप और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी रिपोर्टें शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे का असर दोनों देशों की राजनीति पर गहरा पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि शेख हसीना का भविष्य क्या होगा और इस राजनीति का संघर्ष का अंत किस रूप में होगा। वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।